फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से चीनी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने गैर मुतज़लज़ल हिमायत की यकीन दहानी कराई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने चीन के मुस्तकिल ताउन पर शुक्रिया अदा किया। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सलामती, दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली बातचीत हुई। हर मौसम की स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने और इलाकाई बैनुल अक़वामी फोरम्स पर ताउन बढ़ाने के अज़म का इरादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी की मुलाकात। CPEC फेज़ 2 पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मंसूबा पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए कलीदी मंसूबा है। पाकिस्तान चीन के बुनियादी मसाइल पर गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म ने पाक चीन ताउन मज़ीद बढ़ाने के आज़म का इरादा भी किया। चीनी वज़ीर ख़ारजा का पाक चीन ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाने के आज़म का इजहार। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान में रिकोडेक मंसूबे के लिए $41 करोड़ की मालियाती पैकेज की मंजूरी दे दी। पैकेज के तहत रिकोडेक माइनिंग कंपनी को $30 करोड़ तक कर्जा फराहम किया जाएगा। बलोचिस्तान हुकूमत को एक्टिविटी की मद में $11 करोड़ क्रेडिट गारंटी भी दी जाएगी। हुकाम का कहना है ये कर्जे और मालियाती जमानत रिकोडेक मंसूबे की तरक्की में मदद फराहम करेगी, जिससे 2028 से तांबा और सोना पैदा होने की तवक्को है। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गिज़र में सैलाब ने एक बार फिर तबाही मचा दी। लैंडस्लाइडिंग से गिलगित चिंदू रोड मुकम्मल तौर पर बंद। रावशन गांव की आबादी महसूल होकर रह गई। वज़ीर दाखिला GB शम्स-नून का कहना है सैलाब ने गिज़र में एक बार फिर तबाही मचा दी, ताहम अभी तक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दरियाए गिज़र बंद होने से मजीद आबादियां सैलाबी पानी के कटाव की जद में आ रही हैं। कराची के MA जिन्ना रोड पर पटाखों के गोदाम में धमाके और आग लगने के वाक़े में जांबाहक अफराद की तादाद 5 हो गई। वाक़े में 33 अफराद जख्मी भी हुए, 3 की हालत तशवीशनाक। धमाके से करीब मौजूद गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा, इमारतों के शीशे टूट गए। पीरडी थाने में मुकदमा दर्ज। वज़ीर दाखिला सिंध ने पुलिस से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा रिहायशी इलाकों में ऐसे गोदामों की इजाज़त नहीं, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। 9 मई के वाक़यात किसी मौफ़ी के मुस्तहिक नहीं। नाकाम बगावत के किरदार इंतकामी सियासत का नाम देकर मसलूम नहीं बन सकते। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का दो टूक मौक़िफ़। कहा कौम 9 मई के मास्टरमाइंड और सहूलतकारों का मुकम्मल एहतसाब चाहती है। मकबूलियत तो फ़िरौन और शैतान की भी बहुत थी, लेकिन वो फरिश्ते नहीं बन सकते। 9 मई के मास्टरमाइंड के तमाम कार्ड और तहरीकें नाकाम हो चुकी हैं। अब वक्त आ गया है कि वो अपने गुनाहों का हिसाब दें। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। पंजाब हुकूमत को सेफ सिटी के तमाम कैमरे फाल करने का हुक्म दे दिया। तरक्याती मंसूबों की खुदाई के दौरान केबल्स को महफूज बनाने के लिए मौसर इकदाम की हिदायत। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को अदालती फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस तारिक सलीम शेख ने नासिरा इशफाक की दरखास्त पर 21 सफ़ात पर मुश्तमिल तहदीदी फैसला जारी कर दिया। कराची में बादल फिर बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। शहर कायद में बारिशों का सबब बनने वाला मानसून सिलसिला कमजोर पड़ गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का अगला स्पेल 27 अगस्त से मुतवक्किल है। फिल वक्त मूसलाधार बारिशों का कोई इम्कान नहीं। शहर में तालीमी इदारे बंद। तूफानी बारिश के बाद मुख्तलिफ सड़कों पर ताहाल पानी मौजूद। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। मूसलाधार बारिशों ने मुल्क के सबसे बड़े तिजारती शहर कराची को मफलूज करके रख दिया। मुख्तलिफ मार्केटों में कारोबारी सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर ठप होकर रह गई। ताजिरों का कहना है कि सिर्फ 2 दिनों में मजमूई तौर पर 10 अरब रुपए से जायद का नुकसान उठाना पड़ा। बिजली की आदम दस्तयाबी ने भी मसाइल में मजीद इजाफा कर दिया। दुकानों में पानी भरने से न सिर्फ कारोबार मुतासिर हुआ, बल्कि अब मुरम्मत और सफाई पर भी भारी इखराजात उठाने पड़ रहे हैं। कराची में बारिश, एयरपोर्ट पर स्टाफ की कमी के बायस इमिग्रेशन के लिए मुसाफिरों की कतारें।
हालिया बारिशों से दीगर शोबाजात के अलावा एयरपोर्ट स्टाफ की कमी से इमिग्रेशन का शोबा बुरी तरह मुतासर। डिप्टी डायरेक्टर इमिग्रेशन के मुताबिक एक रात में 7,000 मुसाफिरों की बारीक बीनी से इमिग्रेशन करना मुश्किल मरहला होता है। इमिग्रेशन जराये के मुताबिक स्टाफ की कमी पूरी करने के लिए हुक्काम बाला को कई बार खत लिखा जा चुका है। मसले का वाहिद हल इमिग्रेशन अफसरान की नई भर्ती है। कराची के 100 फेडर्स पर बिजली की फराहमी ताहाल बहाल न हो सकी, शहरी रुल गए। मुख्तलिफ इलाकों में मकीन ताहाल बिजली के मुंतजिर। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 9 के रिहायशियों का बिजली की अदम फराहमी पर अनोखा एहतजाज। ढोल की थाप पर के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर मुजाहिरा किया। शहरियों का कहना है 3 रोज से इलाके की बिजली बंद है, घरों में पानी भी नहीं। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक 100 फेडर्स पर बिजली बहाली के लिए काम जारी है। लाहौर पुलिस ने बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान के बेटे शाहरेज को गिरफ्तार करने की तस्दीक कर दी। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन सैयद जीशान रजा के मुताबिक शाहरेज 9 मई के मुकदमात में मतलूब था। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस अफराद रियायत के मुस्तहिक नहीं। इससे कबल अलीमा खान ने दावा किया था कि 4 मुसल्लह नकाबपोश इनके बेटे शाहरेज को घर से अगवा करके ले गए हैं। मुसल्लह अफराद ने घर में ड्राइवर्स को भी हरासा किया। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब से मुकम्मल तबाहशुदा घरों का मुआवजा 4 से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर की जेर सदारत वीडियो लिंक इजलास। अली अमीन गंडापुर ने कहा जुज़वी मुतासरा घरों का मुआवजा 1 से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया। इजलास में फैसला हुआ कि सैलाब से बह जाने वाली गाड़ियों के मालिकान को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। सैलाब के बाइस नकल मकानी करने वाले खानदानों और फूड पैकेज के तहत मुतासरा खानदानों को भी 15-15 हजार रुपए दिए जाएंगे। इस्लामोफोबिया दुनिया भर में कड़वी और तल्ख हकीकत है। मसाजिद पर हमले, हिजाब पहनने वाली खवातीन पर पाबंदियां और मुसलमानों को दहशतगर्दी से जोड़ने की रविश इंसानियत के लिए निशान है। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का अकीदे और मजहब की बुनियाद पर तशद्दुद और नफरत का निशाना बनने वाले अफराद के आलमी दिन पर पैगाम। कहा हर उस मजलूम के साथ खड़े हैं जो मजहबी बुनियादों पर जुल्म और ज्यादती का शिकार हो रहे हैं। हर मजलूम के साथ हैं और रहेंगे। ANF की इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई। बैनुल-अक़वामी मुनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। 2 खवातीन समेत 3 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिम की बीवी और सास ने मजमूई तौर पर पेट में हेरोइन भरे 83 कैप्सूल निगल लिए थे। मुलजिम की बीवी से 12 और सास से 71 हेरोइन भरे कैप्सूल बरामद हुए। दोनों खवातीन के पेट से बरामदा हेरोइन की मिकदार 549 ग्राम है। मुलजिमान को ANF पुलिस स्टेशन मुंतकिल करके इंसदाद मुनशियात एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज कर लिए गए। वजारत मजहबी उमूर ने मुसद्दिका उम्रा कंपनीज की फहरिस्त जारी कर दी। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक इब्तिदाई तौर पर 53 उम्रा कंपनियों के कवायफ और मुआहिदों की तस्दीक मुकम्मल हो गई है। हुकाम का कहना है मुसद्दिका उम्रा कंपनियों की फहरिस्त हिजरी साल 1447 के लिए कारआमद है। तर्जुमान ने अवाम से अपील की है कि दीगर उम्रा कंपनियां ज़ाब्ते के मुताबिक मुआहिदों की तस्दीक मुकम्मल कराएं। उम्रा ज़ायरीन तस्दीक शुदा कंपनियों से बुकिंग कराएं। अमेरिका की जानिब से बुलंद तरीन टैरिफ के बावजूद भारतीय वजीर खारजा जयशंकर की मॉस्को में रूसी हम मनसब सरगई लारोफ से मुलाकात। दोनों ममालिक के तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने पर इत्तफाक। रूसी वजीर खारजा सरगई लारोफ ने कहा तवानाई वसाइल के लिए मुश्तरका मंसूबों पर अमल दरामद भी हमारा बाहिमी मफाद है। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर बोले मुलाकात में रूस और भारत ने 2 तरफा तिजारत को वुसअत देने के आज़म का इरादा किया। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने गजा जंगबंदी मुज़ाकरात फौरी शुरू करने की हिदायत कर दी। नेतन्याहू ने वीडियो बयान में कहा गजा से गैरकमालियों की रिहाई और इसराइल के लिए काबिल कबूल शराइत पर जंग के खात्मे से मुतालिक फौरी मुज़ाकरात शुरू करने की हिदायत कर दी है। गजा शहर पर कब्जे, हमास को शिकस्त देने के मंसूबे की मंजूरी। इसराइली वज़ीर आज़म दफ्तर का कहना है कि फिलवक्त इसराइली वफ्द कतर या मिस्र भेजने का कोई मंसूबा नहीं।
इजरायली फौज ने गजा में नया फौजी ऑपरेशन शुरू कर दिया। 60,000 रिजर्व इजरायली फौजियों को तलब कर लिया गया। शुमाली गजा में इजरायली हमलों के नतीजे में मजीद 40 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। गजा में भूख से मजीद 2 फलस्तीनी मौत के मुंह में चले गए। ग़िज़ाई क़िल्लत से अमवात की तादाद 271 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि गजा में बच्चों की ग़िज़ाई क़िल्लत मार्च से अब तक 6 गुना बढ़ चुकी है। गजा के बच्चों पर इस्राएली मजालिम के खिलाफ स्वीडन में बच्चों का एहतजाज। फलस्तीनी परचम लहराते गजा के बच्चों की तस्वीर उठाए एहतजाजी रैली और फलस्तीन के हक में नारे लगाए गए। इस्राएली कब्जे के मंसूबे के खिलाफ गजा शहर में फलस्तीनियों का भी एहतजाज। मुजाहिरीन ने जंग रोको और नस्ल खुशी बंद करो के नारे लगाए। आलमी बरादरी से जंग और फलस्तीनियों की जबरी बेदखली रुकवाने का मुतालबा। रूस का यूक्रेन पर बड़ा फिजाई हमला, 574 ड्रोन और 40 मिसाइल दाग दिए। जुलाई के बाद सबसे बड़ा फिजाई हमला करार दे दिया। एक शख्स हलाक, 15 जख्मी हो गए। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक रात भर रूस की जानिब से 614 ड्रोन और मिसाइल फायर किए गए। 577 को यूक्रेनी फिजाइया ने मार गिराया। इसराइल से जंग के बाद ईरान में पहली फौजी मशकों का आगाज हो गया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरानी बहरिया ने बहरे हिंद में अहदाफ पर मिसाइल और ड्रोन सागे। ईरानी वज़ारत दिफा का कहना है दोबारा हमलों की सूरत में दुश्मन को मज़ीद ताकत से जवाब दिया जाएगा। वाज़ेह रहे जून में ईरान पर इसराइली हमले के बाद जंग 12 रोज तक जारी रही थी। अमरीका ने भी ईरान की जौहरी तंसीबात पर बमबारी की थी। अमेरिकी सदर को अदालत से बड़ा रिलीफ मिल गया। अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप की धोखाधड़ी की सजा को कालादम करार दे दिया। न्यूयॉर्क की अपील कोर्ट के 5 जजेस पर मुश्तमिल बेंच ने अपील पर फैसला सुना दिया। अदालत ने अमेरिकी सदर पर आयद $500 मिलियन के जुर्माने को भी मंसूख कर दिया। ट्रंप और उनके बेटों पर 2 साल की कारोबारी पाबंदियां मुअत्तल कर दी। ट्रंप और ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन पर बैंकों से कर्ज लेने की 3 साल की पाबंदी भी मुअत्तल हो गई। कोलंबिया में ड्रोन हमले और कैले मिलिट्री बेस के करीब कार बम धमाके में 18 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। हुकाम के मुताबिक कैली में धमाका खेज मवाद से भरी एक गाड़ी ने मिलिट्री एविएशन स्कूल के करीब धमाका किया। इससे चंद घंटे कबल एक ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले नेशनल पुलिस के हेलीकॉप्टर को ड्रोन के जरिए मार गिराया। अमेरिका ने गैर मुल्की ट्रक ड्राइवरों को वीजे जारी करना बंद कर दिए। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा, कमर्शियल ट्रक ड्राइवरों ने वर्कर वीजा का इजरा फौरी तौर पर रोका जा रहा है। दावा किया कि बड़ी तादाद में गैर मुल्की ड्राइवरों के ट्रक चलाने से न सिर्फ अमेरिकी शहरियों की जानें खतरे में पड़ रही हैं, बल्कि गैर मुल्की ट्रक ड्राइवर मकामी ट्रक ड्राइवरों के जरिए मौज को भी कम कर रहे हैं। 2027 वर्ल्ड कप के 54 में से 44 मैचेस जनूबी अफ्रीका में खेले जाएंगे। क्रिकेट जनूबी अफ्रीका ने 2027 के आईसीसी वनडे और वर्ल्ड कप के वेन्यूज का ऐलान कर दिया। जनूबी अफ्रीका के 8 वेन्यूज वनडे वर्ल्ड कप के मैचेस की मेजबानी करेंगे। वर्ल्ड कप के बाकी 10 मैचेस की मेजबानी जिम्बाब्वे और नामीबिया करेंगे। वनडे वर्ल्ड कप 2027 अक्टूबर और नवंबर में खेला जाएगा। पाकिस्तान ने तारीख में पहली बार आइस हॉकी के मैदान में शानदार कामयाबी हासिल कर ली। अमेरिका में होने वाली लैटम कप डिवीजन 3 आइस हॉकी चैंपियनशिप में पाकिस्तानी टीम ने फाइनल में पीरू को 1-6 से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। चैंपियनशिप में पाकिस्तानी खवातीन की टीम ने भी नुमाया कारकर्दगी दिखाई। डिवीजन 2 मुकाबलों में कांसी का तमगा हासिल किया। टूर्नामेंट में 17 ममालिक की 62 से ज्यादा टीमों ने शिरकत की। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने टी20 क्रिकेट में एक और अहम संग मील अबूर कर लिया। कैरेबियन प्रीमियर लीग में ट्रिनिडागो नाइट राइडर्स की नुमाइंदगी करते हुए टी20 करियर की 400वीं विकेट हासिल कर ली। मोहम्मद आमिर टी20 क्रिकेट में 400 विकेट लेने वाले दूसरे पाकिस्तानी बॉलर बन गए। मोहम्मद आमिर ने यह कारनामा अपने 343वें मैच में सरअंजाम दिया। वो टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले
बॉलर्स की फहरिस्त में 9वें नंबर पर आ गए। और गज़ब में यतीम फ़लस्तीनी बच्चों के ग्रेजुएशन की तकरीब के दौरान बेक़तामीज़ मनाज़िर। तकरीब में सफ़ेद रंग का लिबास और टोपी पहने बच्चों ने शिरकत की। मासूम फूल से चेहरों पर उदासी नजर आई। फ़लस्तीनी बच्चे इजरायली हमलों में अपने वालिदैन को खोने पर उदास और माँ बाप को याद करके रोने लगे।